एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम श्रृंगी पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री या पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक अकाल पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को यह उपाय बताया कि आप जैसे भी बने विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आएं। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहां जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे अपने कौशल से उन्हें ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वेश्याएं भेजी गईं। आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषिपुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगीं। श्रृंगी ऋषि ने आज तक स्त्री पुरुष, नगर व राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था, अतः उन्होंने उन वेश्याओं को भी ऋषि ही समझा और उनके साथ चलने को राजी हो गए। वेश्याएं उनको अपने साथ ले आईं। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। श्रृंगी ऋषि वहीं शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को लेने अंगदेश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्रभाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर श्रृंगी ऋषि से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया, जिसमें अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर दिव्य खीर प्रदान किया, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया था। ओम।